फुरफुरे नगर एक गांव था। उस गांव में मोटू और पतलू नाम की दो सहेलियां एक साथ में रहा करती थी। पतलू के बाल काफी अच्छे थे, इसलिए उसका सब कोई तारीफ करता था और मोटू उससे कहती थी कि काश मेरा भी बाल ऐसा ही होता। एक दिन की बात है, बहुत जोर से आंधी तूफान आ रहा था और बारिश भी कस के आ रहा था। तभी उसी बारिश में बिजली बहुत जोर से कड़कती है और उसी बिजली से एक इमली चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल सोचती है कि मैं ऐसा रहूंगी तो लोग मुझे इस गांव से निकाल देंगे। फिर वह अपने जादुई शक्ति से एक गुड़िया बन जाती है। वह चुड़ैल इमली गुड़िया बन के और चाहती है कि मैं इसी चाकू से सभी लोगों को मार डालूंगी। फिर वह कहती है कि आज रात मुझे यहीं पर रुकना होगा, अगले सुबह मैं अपने गाँव जाऊंगी। जब रात का समय हो जाता है तब मोटू और पतलू अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे होते हैं। बारिश भी बहुत जोर से आ रहा था, इसलिए मोटू कहता है चल अब जल्दी सो जाते हैं। तभी वे दोनों सुनते हैं कि किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी मोटू कहता है अरे पतलू चलो देखकर चलते हैं कौन सा बच्चा रो रहा है। तभी वे दोनों अपने घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं एक गुड़िया उनके सामने खड़ी है। तभी पतलू कहती है अरे कितना खूबसूरत गुड़िया है, चलो इसे अपने कमरे में ले चलते हैं। फिर वे दोनों उस गुड़िया को ले लेते हैं और कहते हैं कि चलो हम इसे अपने कमरे में रख देंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है, कोई जादुई गुड़िया है। फिर वे दोनों उस कमरे में ले जाकर उस गुड़िया को रख देते हैं और कहते हैं कि अगले सुबह फिर अपने कमरे में इसे खिलाने के लिए ले जाएंगे। फिर कहते हैं कि रात बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो पतलू अब सो जाते हैं। वे दोनों मोटू और पतलू वहाँ से चले जाते हैं। तब वे भूतिया गुड़िया चुड़ैल बन जाती है और वह इमली चुड़ैल कहती है कि अरे मोटू और पतलू मैं तुम दोनों को अगली सुबह गंजा कर दूंगी, तुम्हारे सर का बाल मैं चोटी काट कर अपने गांव ले जाऊंगी। फिर वे उन दोनों के कमरे में जाती है तो मोटू और पतलू काफ़ी अच्छे से सो रहे होते हैं। तब इमली चुड़ैल कहती है कि आज तो मैं तुम दोनों को गंजा कर दूंगी, चलो इन दोनों का मैं बाल काट लेती हूँ। फिर इमली चुड़ैल अपने छुरी से मोटू और पतलू दोनों सहेलियों का चोटी काट लेती है और फिर वह चुड़ैल वहाँ से उस चोटी को लेकर और सीधे रात के समय अपने गांव में चली जाती है। लेकिन मोटू और पतलू को ये बात नहीं पता था। जब अगला सुबह होता है तब मोटू और पतलू एक दूसरे को देखकर और घबरा जाते हैं। फिर पतलू मोटू से कहती है अरे मोटू, लगता है उस भूतिया गुड़िया का ये काम है, उसने हम दोनों का बाल गंजा कर दिया है। अरे भगवान कुछ तो करो।